तो दोस्तों पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग ने मदुरई स्थित विश्व प्रसिद्ध हिंदू टेम्पल मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के दर्शन किए। उसके बाद गए और खाई वहाँ की मशहूर मुर्गन इडली। आप चाहें तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लेकिन हम आज हैं ऐसे मंदिर पे जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लिए। क्या जिक्र पुराणों में भी होता है। दोस्तों इस जगह की हिस्ट्री और इस जगह की स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस के बारे में मैम इस ब्लॉग में आपको बहुत अच्छे से बताएंगी, तो आप इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे आप महादेव के दर्शन करने आ सकते हैं। दोस्तों हम लोग अभी 1 घंटा चले हैं मदुरई से और रास्ते में हैं। फिलहाल बातें चल रही हैं कार में, क्योंकि आज बिग बॉस का फाइनल है। तो हम लोग अभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कौन किसके जीतने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। साफ रोड है, अच्छी रोड है, बस चलते चले जा रहे हैं। ज्यादा कुछ घाट चढ़ना शुरू हो चुकी है। हाँ, ज्यादा कुछ बीत नहीं रहा है, बस ऐसे नॉर्मल चल रहा है जिंदगी। तो दोस्तों हम लोग रुक गए हैं कुछ चाय वाय पीने के लिए, और देखिए ये इंसान को खाने पे टूट पड़े हैं। क्या खा रहे हैं आप? ये है पनियारम, अब पे भी बोलते हैं इनको। दिखाइए ना, जो नीचे नीचे छुपा के क्यों रखे हैं, दिखाइए लोगों को क्या होता है। दोस्तों देखिए ये वाले जो हैं वो तीखे वाले हैं और ये स्वीट वाले हैं। ये बहुत ही पॉपुलर फूड चेन है यहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब आपको नॉर्थ इंडियन ये खाना अच्छा मिलता है, मतलब नॉर्थ इंडियन हर जगह मिलता है। संगीता का नॉर्थ इंडियन काफी अच्छा है। दोस्तों ये कावेरी रिवर है और शाम ढलते हुए हम लोग चाय वाय पी के निकल चुके हैं। खाना पीना सब मतलब नाश्ता वाश्ता सब हो गया है। अभी खाने के लिए रुकेंगे तो आप लोगों से मिलते हैं। तब तक आप सफर का आनंद लीजिए हमारे साथ। मौसम भी बड़ा अच्छा हो रखा है, एक्चुअली पूरा बादल आ रखे हैं। दोस्तों अभी हम लोग तिरुवन्नमलई जा रहे हैं और रात के करीब 10 बज चुका है, तो डिनर का टाइम हो गया। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ता है तिरुवन्नमलई, जहाँ हमको जाना है। तो हम लोग को बीच में बहुत ही अच्छा सा एक छोटा सा ढाबा टाइप दिखा, जहाँ पे चूल्हे पे अभी इडली और डोसा बन रहा है। तो हम लोग देख के बताते हैं। ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है हम लोग का साउथ इंडिया में। तो हम लोग खाएंगे, अभी आपको बताएंगे कैसा है। देखिए दोस्तों इडली चढ़ी हुई है इधर, इसमें इडली बन रही है। ये नीचे लकड़ी से चूल्हा जल रहा है। दोस्तों खाएंगे, और वो डोसे के लिए तवा रखा हुआ है। कितना बढ़िया लग रहा है सेटअप। खाना तो बिल्कुल ही मतलब देख के ही लग गया अच्छा होगा खाना। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है हम लोग के लिए। बढ़िया गर्मा गर्म इडलियाँ निकाली जा चुकी है, और चूल्हे के खाने का टेस्ट तो आपको पता ही होगा कितना अच्छा होता है। साक्षी कितने दिनों बाद चूल्हे का खाना खा रही हो? बहुत ही सालों बाद इसे रख देते हैं। दोस्तों साउथ इंडियन, ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड बोलूंगा इसको मैं। इसके दर्शन कर लीजिए आप। एकदम गरम गरम अभी आई है, वहाँ से आई डायरेक्ट। और यहाँ पे चटनी है, सांबर है, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू देसी ब्लॉगर्स। और हम लोग अभी यहाँ तिरुवन्नमलई में शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं और सब लोग रेडी हो रखे हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और तिरुवन्नमलई क्या है, इसकी स्टोरी अभी आपको मैम से सुन के बताते हैं। मैम थोड़ा सा बताइए आप इतिहास तिरुवन्नमलई का, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है हमारी संस्कृति में। तो आपको बताते हैं, अगर महादेव के भक्त हैं तो आपको यहाँ आना जरूर बनता है। और क्यों बनता है वो बताएंगे आप। इस जगह के बारे में मैम ने हम लोग को बताया था, तो वही बताएंगे आपको कि तिरुवन्नमलई क्या है। तो तिरुवन्नमलई का स्टोरी ऐसा है कि बहुत पुराना स्टोरी है। इसका वर्णन जो है शिव पुराण में भी मिलता है। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठा हुए और उनमें होड़ लग गई कि सबसे बड़ा कौन है। तो जो शंकर जी थे वो एक बहुत बड़े पिलर के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी से कहा कि अगर तुम इसका एंड और स्टार्ट पता कर लो तो तुम लोग बड़े हो। तो विष्णु जी को ऊपर भेजा गया स्टार्टिंग ढूंढने को, और ब्रह्मा जी को नीचे एंडिंग ढूंढने को भेजा गया। तो विष्णु जी तो ऊपर गए, बहुत ऊपर तक गए और नहीं मिला। तो वापस आके बोले कि मुझे नहीं मिला महादेव, आप ही बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी को क्या ईगोइस्टिक थे थोड़े, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं क्रिएटर हूँ, मैंने सबको बनाया है, तो मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा बड़ा बनने के लिए। तो वो नीचे जाने लगे, और नीचे जाते जाते उनको एक केतकी एक फ्लावर होता है, उसकी भी जो जड़ होती है बहुत लंबी होती है नीचे तक। तो उन्होंने सोचा कि मैं इस केतकी के फ्लावर का जो स्टेम है उसको पकड़ते पकड़ते नीचे तक जाऊंगा, देखूंगा एंड कहाँ है। तो जब वो गए तो केतकी के फ्लावर का तो स्टेम एंड हो गया, पर शिवलिंग का एंड नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि केतकी तुम मेरी हेल्प करो और तुम मेरा साथ दो, और तुम बोलना कि मुझे एंड मिल गया है। तो वो और केतकी का फ्लावर ब्रह्मा जी दोनों ऊपर गए और शंकर जी से बोले हमने एंड देखा है आपका। तो विष्णु से बोले कि तुमको नहीं मिला पर मुझे मिल गया है, तो मैं बड़ा हूँ। तो शंकर जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अग्नि लिंगम का रूप ले लिया।
तो जब अग्नि का रूप उन्होंने श्राप दिया कि मतलब तुमने झूठ बोला है, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और क्योंकि केतकी के फ्लावर ने साथ दिया, तो केतकी के फ्लावर को भी श्राप है, वो शिव जी पे कभी नहीं पूजा में इस्तेमाल होता है, जबकि वो बहुत सुंदर फूल होता है। तो उसके बाद क्या हुआ, जो अग्नि लिंगम जो था वो तिरुवन्नामलई का जो वो हिल है उससे ही निकला हुआ था। तो दिस इज अग्नि लिंगम, इसीलिए दिन में इतना गर्म हो जाता है कि इस पे चढ़ना मना है। कई लोग ऊपर गर्मी की वजह से मर भी गए, बिकॉज इट्स अग्नि लिंगम, तो बहुत हीट हो जाता है। इसीलिए जो लोग परिक्रमा भी करते हैं इधर अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। तो जब कल रात में हम लोग आ रहे थे तो शायद आपने देखा हो कि परिक्रमा लोग कर रहे थे, और अर्ली मॉर्निंग भी सुबह हम लोग गए तो परिक्रमा हो रही थी। तो एक तो ये मेन स्टोरी है जो पुराणों में मिलती है, एक ये मिथ भी है कि कोई भगवान की भक्त थी, उसने तपस्या से प्रसन्न किया और भगवान को बोला आप यहीं रह जाओ, तो भगवान ने एक पर्वत का रूप ले लिया। तो ये दो स्टोरी जो, लेकिन जो रिटर्न में मिलती है वो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। आइए आप लोग भी विजिट करिए, इट्स अ वेरी होली प्लेस। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको काशी में मरना होगा, लेकिन अगर आपको मोक्ष चाहिए यू जस्ट विजिट तिरुवन्नामलई एंड यू विल गेट मोक्ष। क्या बात है दोस्तों, क्या ही मैम ने कितनी सुंदर कहानी सुनाई दोस्तों। हम लोग कितनी अच्छी जगह पे हैं। One subscribe for this community. कितनी अच्छी कहानी सुनाई तिरुवन्नामलई की, और मतलब कितना कितना इम्पोर्टेंस रखता है ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के लिए। तो हम लोग अभी जा रहे हैं वहीं पे दर्शन करने, और मैम भी बहुत ही अच्छा टैरो कार्ड रीडिंग करती है, तो इनका भी आप इंस्टाग्राम आईडी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, कंसल्टेशन भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। और मैम बहुत हेल्पफुल है। नाम है टैरो विद अपर्णा। क्या है? टैरो विद अपर्णा। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के द्वार पे। आप मंदिर का द्वार देख सकते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। मंदिर का द्वार देख के समझ में आता है कि मंदिर कितना भव्य होने वाला है। तो थोड़ा सा आप भी आनंद लीजिए। तो ये रहे मंदिर के द्वार, आप देख सकते हैं कितने बड़े द्वार है। और ये खिड़कियाँ आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली समय बताती है सूर्य के किरणों के अनुसार, जितना टाइम रहता है उसके अनुसार ये खिड़कियों से रोशनी निकलती है। जैसे कि अगर सुबह रहेगा तो ऊपर, शाम होती रहेगी तो नीचे 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 आते आते खिड़कियों से रोशनी आती है। तो ये समय पता करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका था प्राचीन भारत में। जैसे ये अंदर का द्वार है। अभी हम लोगों ने ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे हम लोग को फोन अलाउड हो गया, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो दोस्तों ये है तिरुवन्नामलई, बेंगलुरु से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित छोटा सा शहर, जहाँ हमारे महादेव पंच तत्वों में से एक अग्निलिंग के रूप में विराजमान है। थोड़ी रिसर्च करने पर पता चला कि यह धरती पर स्थित पंचभूत स्थलों में से एक है। जिस तरह से हमारे महादेव अग्निलिंग के रूप में तिरुवन्नामलई में विद्यमान है, उसी तरह आकाश लिंग के रूप में नटराज टेम्पल चिदम्बरम तमिलनाडु में, जल लिंगम के रूप में जम्बुकेश्वर टेम्पल थिरुवनई कवल तमिलनाडु, वायुलिंगम के रूप में कालाहस्ती टेम्पल कालाहस्ती आंध्र प्रदेश, और पृथ्वी लिंगम के रूप में एकम्बेश्वर टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों तो यह है अरुणाचलेश्वर टेम्पल, जो कि चोल साम्राज्य के राजा ने 9वीं शताब्दी में बनवाया था। दोस्तों पूरी दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो चोल साम्राज्य ने बहुत ही ऐतिहासिक मंदिरों का निर्माण करवाया था, लेकिन ना हमको ना आपको इनके बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो दिल्ली के इर्द गिर्द ही होता है। दक्षिण भारत का इतिहास हमें बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, इसलिए इसकी जानकारी बहुत कम होती है। परंतु पढ़ने पे आप जानेंगे कि यहाँ पे भी बहुत ही बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए थे, जिन्होंने हमारे लोगों के लिए बहुत ही नेक काम किए थे, बहुत ही ऐतिहासिक काम किए थे, जिनको हम आज तक देख के स्तब्ध रह जाते हैं। ये मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं दोस्तों लोग, आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारे दर्शन हो चुके हैं, और दर्शन के बाद हम लोग यहाँ प्रसाद के लिए रुके हैं। प्रसाद देख रहे हैं आप, लिस्ट देख रहे हैं, रेट देख रहे हैं, और यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेंगे, थोड़ा खाए वाएंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे यहाँ से। दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हमारे दोस्तों। तो हम लोग दर्शन करके निकल गए थे। दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए, बहुत ही दिव्य हुए, अच्छे हुए दोस्तों, और बहुत सुंदर है, और बिल्कुल मजा आ गया बहुत ज्यादा। इतना भव्य मंदिर था, इतना पुरानी जो सभ्यता थी ये, उनको हमने एक्सप्लोर किया और बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा, ज्यादा अच्छा था दोस्तों। इसी बात पे कमेंट सेक्शन पर दीजिए ओम नमः शिवाय। और इस समय हम लोग कर रहे हैं जो कि यहाँ पे सब लोग करने आते हैं। वैसे तो पैदल करते हैं लोग, 16 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, जो आपको बताया था। अग्निलिंग है यहाँ पे,
जो कि पर्वत के फॉर्म में है, ये पूरा जो हमने आपको दिखाया था। तो उसकी परिक्रमा होती है। तो हम लोग के पास अभी क्या दिन का टाइम है और समय की थोड़ी सी कमी है, तो हम लोग अभी कार से कर रहे हैं। अगली बार आएंगे तो रात में शुरू करेंगे और पैदल ही इसकी परिक्रमा करेंगे। बट फिर भी कम से कम अभी कार से करेंगे तो हो जाएगा कि हम लोग परिक्रमा करके आए। ये लोग कर रहे हैं, देखिए दोस्त, लोग कर रहे हैं अभी, देखिए पैदल ही कर रहे हैं धूप में, देख सकते हैं कितने नंगे पैर, इधर देखो कितनी श्रद्धा है लोगों में, लोग नंगे पैर ही चले पड़े हैं। और दोस्तों यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा है कि बता नहीं सकते, और लोग बोलते हैं इस गर्मी की वजह ये अग्नि लिंगम ही है। इस पहाड़ पे चढ़ना भी अलाउड नहीं है दिन में, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इस सबके बावजूद भी लोग भरी दोपहर में नंगे पांव इसकी परिक्रमा करते हैं। 16 किलोमीटर तक कम से कम 4-5 घंटे तो परिक्रमा चलती है इसकी। श्रद्धा का ये नमूना देखना हो दोस्तों तो आपको तिरुवनमलई आना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, और भी चीजें हैं और भी रोचक तथ्य हैं इस जगह के बारे में। जैसे कि मैम ने बताया, कुछ लोग जो हीलिंग और रैकन एक टेक्निक होती है उसमें जो यकीन करते हैं लोग, वो लोग यहाँ जरूर आते हैं, क्योंकि ये जो अग्निलिंगम है यहाँ से हीलिंग वाइब्स, हीलिंग एनर्जीज निकलती है, जो कि साधना में बहुत ही मदद करती है। जो कि मतलब जो हीलिंग में यकीन करते हैं जो लोग, उसकी टेक्निक अलग है। वो उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, तो मैं आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। आप यूट्यूब कर सकते हैं इसके बारे में। और यहाँ पे अगर फॉरेनर्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो लोग इन सब चीजों में बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। हम लोग जिस होटल में थे उसमें मेजोरिटी में खाली हम ही लोग थे जो देशी दिख रहे थे, देसी थे, बाकी सब तो बाहर के थे। तो दोस्तों बाहर के लोगों को ऐसी जगह की कद्र मुझे लगता है कि ज्यादा होती है, तो उस लोग आते हैं। और हम लोग के घर में ही ये चीज है, उसकी कदर हम लोग थोड़ी सी कम करते हैं। नॉर्थ साइड पे तो इतना पता भी नहीं होगा लोगों को कि मतलब हम लोगों को खुद नहीं पता था हम लोग क्या बोले। बट ये ब्लॉग हमारा जाएगा, लोगों को पता चले। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग सबको पता चले, आप भी इस भव्य जगह के दर्शन करें। मतलब हाँ, एकदम नोन जगह नहीं है, बहुत ज्यादा नोन जगह नहीं है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज्यादा है। हम लोग जिस मंदिर में गए वहां भी हम लोग को फील हुई वो एनर्जीज। हम लोग को मेडिटेशन करने का भी मौका मिल गया वहां पे, उसके मंदिर के अंदर ही। दोस्तों मेरी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे जब मैंने दर्शन किए। वो इतना शांति का वो था, बहुत। तो दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे ट्रेंडिंग जगह हो वही आप कवर कीजिए। आप ऐसी जगह एक्सप्लोर करिए, छोटी छोटी जगह भी एक्सप्लोर कीजिए, वहां भी आपको बहुत ही अच्छी एनर्जी मिलेगी और आपको बिना दिक्कत के बढ़िया दर्शन हो जाएंगे महादेव के। ऐसी बहुत जगह हैं देश में जिनकी हम्पी, हाँ जैसे हम्पी है, इनका स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस बहुत ही ज्यादा है। शास्त्रों में है हमारे, और शास्त्रों में नहीं बाकी मतलब बहुत ही अच्छे से वर्णन है इनका, लेकिन हम लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसी जगहों पे जाने की, आपको दिखाने की। लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से रिसर्च कीजिए, क्योंकि भारत जो है इन सब चीजों से भरपूर है। हर जगह जहाँ जाएंगे आपको एनर्जी सेंटर्स मिलेंगे, ऐसे टेम्पल्स मिलेंगे जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आपके अंदर जो निगेटिविटी कभी कभी भर जाती है, कभी कभी आपको मन नहीं लगता कुछ करने का, आप ऐसे यहाँ जाएंगे रहेंगे, 1-2 दिन आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आपको खुद जीने की एक अलग चाह आ जाएगी आपके अंदर। तो बस यही है दोस्तों, हम लोग की परिक्रमा शुरू हो गई है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों यही है अग्निलिंगम जिसकी बात हो रही थी, और इसी की परिक्रमा हम लोग कर रहे हैं। ये खुद शिव जी हैं पूरे, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ। दोस्तों तो हम लोग परिक्रमा करके अब निकल चुके हैं बेंगलोर की तरफ। देखते हैं अभी कहीं रास्ते में कोई चढ़ावा मिलेगा, वहाँ खाए आएंगे, उसका फिर घर के रवाना हो जाएंगे। हमारी ट्रिप का अंत हो चुका है, बस